जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, माफियाओं की जमीन पर योगी सरकार का विकास प्लान। कब्जा मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए जरूरी इमारतें बनेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस चौकी हुआ, स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ या फिर पार्क बनाने की योजना जो है वो तैयार की जा रही है। माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जाने की जो बात है वो चल रही है, उसकी योजना जो है वो तैयार की जा रही। माफिया की जमीन पर क्योंकि सरकार का विकास प्लान जो है वो देखने को मिल रहा है। कब्जा मुक्त जमीन पर बनेगी गरीबों के लिए जरूरी इमारतें। मानवेंद्र इस खबर पर सारा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। मानवेंद्र, एक तस्वीर वो भी देखी थी जहां उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाया जाता है और सबसे ज्यादा जो घर है वो घरों की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आते हैं। एक अच्छी पहल इसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 76 फ्लैट गरीबों को बना करके दिए गए थे और बेहद कम दामों में, उसी तरह से और तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अब पीडीए जो है वो जो माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई, सिर्फ अतीक अहमद नहीं, जो दूसरे माफिया हैं उनसे मुक्त कराई गई जमीन पर तमाम और जन कल्याणकारी जो बिल्डिंग है, इमारत है, पार्क है, अस्पताल है, थाना है, पुलिस चौकी है, वो बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रयागराज में करीब 7 ऐसी जमीनों को चिन्हित किया गया है जहां पर पुलिस चौकी से लेके, पार्क से लेके, अस्पताल, स्कूल बनाने की योजना पीडीए तैयार कर रहा है और इसके लिए बाकायदा जो लीगल टीम है पीडीए की वो काम कर रही है। चूंकि जो अतीक गैंग की बात कर लें तो अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद ही जो गैंग है वो अपना क्लेम उस पर छोड़ता है। तो ऐसे में जो लीगल टीम है वो काम कर रही है ताकि आगे चल करके किसी निर्माण को लेकर के कोई आपत्ति या कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट तक न खड़ा हो। तो ऐसी 7 जमीनों को चिन्हित किया गया है जो एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से पीडीए के और जो जिला प्रशासन है उसके पोजीशन में है और उनकी जो उनमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है, आगे चल के उनको कोई दावा नहीं कर सकता। तो ऐसी जो 7 जमीनें हैं, चाहे हाईकोर्ट के पास पुलिस चौकी बनाने की बात हो और पार्क बनाने की बात हो और तमाम ऐसी इमारतें हैं, पार्किंग बनाने की बात है, तो पीडीए उस पर विचार कर रहा है और बहुत जल्द हमको ये इमारतें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ और गरीबों के लिए और जो कमजोर तबके हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए भी कुछ और आवास बनाने की भी योजना है। तो बड़े पैमाने पर, क्योंकि प्रयागराज की बात करें तो अरबों रुपए की जमीन जो है वो अतीक अहमद और अतीक अहमद गैंग से मुक्त कराई गई है, तो बड़ी जमीन है, उस पर प्लानिंग चल रही है। लेकिन सबसे पहले जो लीगल टीम है वो काम कर रही है और लीगल टीम जब अपनी सहमति दे देगी तभी पीडीए उस पर कोई योजना लेकर के आ सकता है। क्योंकि कई बार ये जो जमीनें हैं, जो आवास है या फिर जो माफिया से मुक्त कराई गई प्रॉपर्टी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के फैसला होता है और सरकार। ठीक है मानवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वो किसी जमीन पर कोई निर्माण कराए। बढ़ते आगे, अंग्रेजों के जमाने के 138